हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 सातत्य कंटिन्यूटी। इसका जो पहला टाइप लेकर हम जो चल रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास में। पहले टाइप में सर कौन कौन से क्वेश्चन हमने किए हैं, तो ये जो आपके सामने सब क्वेश्चन है ये पहले टाइप से हल होने वाले क्वेश्चन है। कुछ एग्जाम्पल्स है और कुछ 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 22 इसको कंप्लीट करेंगे, तो पहला टाइप कंप्लीटली अपना पूरा हो चुका होगा। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, अपन मूव करेंगे टाइप नंबर सेकंड, और टाइप नंबर सेकंड में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा और उन क्वेश्चनों को भी अपन आसान तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये फुल फॉर्म लिखी हुई है कोस की, कोसेक, सेक और कोट। ये चार फंक्शन दिए गए हैं और इन चार फंक्शन के सातत्य कंटिन्यूटी की जांच हमें करनी है। तो चार फंक्शन, इसका मतलब चार ही क्वेश्चन बन गए ये। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किए थे, वहां पर एक जगह साइन एक्स को भी हमें सातत्य जांच करवा रहा था और एक जगह कोसेक, ये सॉरी कोस, कोस का मेरे अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है नहीं। बाकी जैसे साइन है वैसे ही कोस को भी अपन सातत्य की जांच कर सकते हैं या सातत्य सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास में ये जो चार फंक्शन है, इन चारों फंक्शन में से एक एक फंक्शन को लेकर अपन चलते हैं। सबसे पहले मैं कोस को लेकर इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक है, चलो कोस तो देखो यही आ गया अपने पास। पहले साइन का क्वेश्चन हमने कर रखा है, अब कोस अपने पास यही आ गया। तो पहले अपने पास में फलन दिया गया है और इस फलन को मैं मान लेता हूं एफ एक्स। एफ एक्स बराबर है अपने पास में कोस, ये फुल फॉर्म लिखी हुई है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं कोस एक्स, और शॉर्ट में लिख कर ही तो अपने को क्वेश्चन हल करना है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन में बना रहा हूं, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूं जिसमें हमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर कोस एक्स। इसके सातत्य की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है? सातत्य की। सर सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन हमारे पास में पॉइंट नहीं है कि किस पॉइंट पे, किस बिंदु पे हमें सातत्य की जांच करनी है, तो हमें बिंदु मानना पड़ेगा। तो अपन ने पहले भी कई क्वेश्चन किए जहां बिंदु नहीं दिए हुए होते थे तो हम बिंदु मानते थे। तो बोलो कौन सा बिंदु हम मानते थे? वास्तविक संख्या। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान देना होगा कि वो वास्तविक संख्या इस फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं कर जाए। इस फंक्शन में गड़बड़ करने वाली वास्तविक संख्या को हम शामिल नहीं करेंगे। वो पूरी बात इसी वीडियो लेक्चर में समझ में आ जाएगी, क्योंकि आगे के जो फंक्शन है अपने पास में, इन फंक्शन में से सभी वास्तविक संख्याओं पर जब हम जांच करेंगे तो कुछ वास्तविक संख्या होगी जिन पर ये फंक्शन गड़बड़ करेगा, अपरिभाषित बन जाएगा, तो उनको अपन स्किप कर देंगे। तो समझो, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को अपन समझते हैं। फलन है एफ एक्स बराबर कोस एक्स। अब बिंदु नहीं है तो बिंदु में मानूंगा वास्तविक संख्या, उस वास्तविक संख्या को सी मान लेते हैं अपन। तो माना सी एक वास्तविक संख्या है। माना सी एक वास्तविक संख्या है। सी एक वास्तविक संख्या है। अब ये देखो कि सी के कौन से मान पे कोस अक्स जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। देखो, अपरिभाषित होने का मतलब मैं समझा रहा हूं कि कोई भी फंक्शन है, अगर वो वन लाइनर है ना, बहुपद फलन है, तो उसके अपरिभाषित होने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर कोई फंक्शन भिन्न के रूप में, किस रूप में है? भिन्न के रूप में, परिमेय फलन है, रेशनल फंक्शन है, तो यहां जो डिवाइड में चीज दी गई है ना, जो भी फंक्शन बी, वो यदि जीरो हो जाएगा तो फंक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो हमें उसको जीरो नहीं बनाना, ये हमें ध्यान रखना है बस। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ जो कोस एक्स अपने पास में फंक्शन है उसमें बटे में तो कुछ भी नहीं है ना। अगर बटे में कुछ होता तो हम सोचते कि वो बटे वाला जीरो नहीं बन जाए, उस चीज को अपन वास्तविक संख्या में से हटा देते। ठीक है, बाकी यहां कोई दिक्कत नहीं कर रहा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स का क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही इस क्वेश्चन को अपन करने वाले। ठीक है, तो यहां देखो बिंदु क्या है? सी, जो सभी वास्तविक संख्याओं के लिए है। बिंदु सी पर फलन एफ एक्स
बिंदु सी पर फलन एफ एक्स संतत होगा, संतत होगा यदि, यदि बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपल वाला फॉर्मूला बनेगा, वन लाइनर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू, बिंदु क्या है सी, एक्स टेंस टू सी पर एफ एक्स का जो मान है वो बराबर आना चाहिए किसके? एफ सी के बराबर आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये फलन सभी वास्तविक संख्या सी पर संतत है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का मान निकाल लेता हूं, बस हमें इसको चेक करना है। अगर ये बराबर आया तो संतत, नहीं आया तो संतत नहीं, और बाकी काम अपना पूरा हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड है सर अपने पास में लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, एफ एक्स का मान पुट कर दो यहां पर, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, और एफ एक्स है अपने पास में कोस एक्स, एफ एक्स क्या है अपने पास में? कोस एक्स। एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे? लिमिट पुट कर देंगे सी, तो एक्स की जगह सी रखेंगे तो इस लिमिट को हटा देंगे और ये बन जाएगा अपने पास में कोस सी। ये सी अजीब सा ना लगे इसलिए इसको एंगल में ब्रैकेट में लिख देता हूं। क्या आया रिजल्ट हमारे पास में? कोस सी। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड इस साइड निकाल देता हूं मैं। ठीक है, ये जगह है अपने पास में, तो यहां अपन देखेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में हमें निकालना है, राइट हैंड साइड में मुझे एफ सी चाहिए, तो एफ सी कब बनेगा? जब एफ एक्स में, बोलो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है सर कोस एक्स, एफ एक्स है अपने पास में कोस एक्स। जब एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख देंगे? सी रखेंगे, तभी तो मुझे एफ सी मिलेगा और मुझे एफ सी ही निकालना है। तो ये बन जाएगा अपने पास में एफ सी इज इक्वल कोस सी, कोस सी। समीकरण नंबर आ गया अपने पास में 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो आप, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एफ एक्स का जो मान है वो बराबर आएगा एफ सी के। अतः हम लिख सकते हैं, अतः कोस एक्स जो है, अतः जो फलन है ना अपने पास में, अतः जो फलन एफ एक्स बराबर कोस एक्स, वो सभी वास्तविक संख्याओं पर, सी किसको माना हमने? सभी वास्तविक संख्याओं को। अतः फलन एफ एक्स बराबर कोस एक्स सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है? संतत है। सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है? संतत है। ये 4 क्वेश्चन है इसी एक ही क्वेश्चन के अंदर, 4 फंक्शन मतलब 4 क्वेश्चन। पहला फंक्शन था कोस एक्स, पॉइंट है नहीं अपने पास, चारों में पॉइंट हमें मानना है। पहले में पॉइंट मान लिया सी एक वास्तविक संख्या है। अब सी कुछ भी हो चाहिए वास्तविक संख्या में, यहां कोई दिक्कत नहीं करेगा फलन के ऊपर, तो हम सी एक पॉइंट लेकर चल सकते हैं और इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब नेक्स्ट फंक्शन पे अपन आगे बढ़ते हैं कोसेक अक्ष पर। ठीक है, ये एक मैं अलग कर देता हूं इसको, और अब हम आगे चलते हैं कोसेक अक्ष पे। चारों क्वेश्चन को अपन एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा कलर में यहां आपके सामने चेंज कर लेता हूं। अब दूसरी बात है एफ एक्स बराबर कोसेक अक्ष। नेक्स्ट अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है फलन दिया गया है फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर कोसेक अक्ष। इस कोसेक अक्ष के मुझे सातत्य की जांच करनी है।
तो सर बिंदु तो नहीं है अपने पास में, तो जब अपने पास में बिंदु है नहीं तो हम वास्तविक संख्या लेकर चलेंगे। ठीक है, तो माना सी एक वास्तविक संख्या है, माना सी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अब मुझे ये बता दो कि ये जो सी हम वास्तविक संख्या मान रहे हैं, ये सारी वास्तविक संख्या ले या कुछ वास्तविक संख्या को छोड़ दे। तो एक बार हम वापस फंक्शन पे आते हैं। तो जब मैं इस फंक्शन को देखता हूं तो ये जो कोसेक अक्ष अपने पास में फंक्शन है, इस कोसेक अक्ष को यदि मैं ध्यान से देखता हूं तो ये 1/sin अक्ष है। कोसेक अक्ष वास्तव में क्या है? 1/sin अक्ष। और मुझे ये बता दो कि साइन अक्ष का मान कब कब जीरो होता है? जहां जहां साइन अक्ष का मान जीरो होगा वहां वहां ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो उन बिंदुओं को भी हमें लेना नहीं है। तो दो बातें मैं आपको बताता हूं, आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ी होगी कि साइन अक्ष का मान जीरो कब होता है और कोस अक्ष का मान जीरो कब होता है। साइन अक्ष का मान जीरो तब होता है जब अक्ष का जो मान है वो क्या आ जाए अपने पास में? एन पाई आ जाए। अक्ष का मान क्या आ जाए? एन पाई आ जाए। एन पाई आ जाए उस स्थिति के अंदर, जब अक्ष का मान एन पाई आ जाएगा उस स्थिति के अंदर साइन अक्ष का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से कोस अक्ष का मान जीरो कब होता है? सर कोस अक्ष का मान जीरो होता है फॉर ऑल। ये साइन है, चिन्ह है, ये बताता है कि पीछे जो भी मान दिया गया है उसमें अक्ष की वैल्यू यही रखनी है। ठीक है, तो अक्ष का जब मान आ जाए 2n प्लस या -1 π/2, अगर विषम स्थिति π/2 बोलते हैं ना इसको हिंदी में, विषम स्थिति π/2 अक्ष की जगह रखा जाएगा तो कोस अक्ष का मान क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर, इस स्थितियों के अंदर ये फलन अपने पास में क्या रहते? जीरो रहते। अब अपने पास में क्वेश्चन पे वापस आते हैं अपन। एक बार इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं, ये लो। ठीक है, वापस से ध्यान से समझो। देखो एफ अक्स बराबर क्या है? कोसेक अक्स। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे साइन अक्स और कोस अक्स को हमने किया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। और दिक्कत ये है कि जो कोसेक अक्स है वो रियलिटी में एक परिमेय फलन है, क्योंकि कोसेक अक्स को अपन लिख सकते हैं 1/sin x। क्या लिख सकते हैं? 1/sin x लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान हमें ये देना है कि अपॉन में जो बटे में जो भी फंक्शन आ रहा है वो जीरो नहीं होना चाहिए। वो जहां जीरो होगा वहां फलन ही अपरिभाषित हो जाएगा। और सान्तत्य में हमने एक बात और देखी है कि जहां पर फलन, जिस बिंदु पे फलन अपरिभाषित होता है उस बिंदु पर फलन संतत भी नहीं होता। ठीक है, तो हमने देखा कि अक्ष का जो मान है वो n पाया जाएगा, तो उस स्थिति में ये फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां हमने जो वास्तविक संख्या ले रहे हैं, हम यहां जो हम ये वास्तविक संख्या ले रहे हैं, ये वास्तविक संख्या सब कुछ ले सकते हैं लेकिन n पाई नहीं ले सकते। तो यहां ध्यान से देखना, माना सी एक वास्तविक संख्या है लेकिन सी क्या नहीं हो सकती? लेकिन सी जो है वो डज नॉट इक्वल है n पाई, क्योंकि यदि n पाई हो गया तो ये फलन ही अपरिभाषित हो जाएगा। तो मैं वास्तविक संख्या लेकर ही इस क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, लेकिन मैं n पाई नहीं लूंगा। n पाई के अलावा जो वास्तविक संख्या बच जाएगी उन सभी को लेकर इस क्वेश्चन को मैं यहां पर आपके सामने हल कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखो, बिंदु सी पर, और सी कौन है? n पाई के अलावा सभी वास्तविक संख्या। बिंदु सी पर फलन एफ एक्स, बिंदु सी पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, फॉर्मूला बनाओ फिर लेफ्ट राइट निकालेंगे, यदि लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स का जो मान है, एफ एक्स का जो मान है वो एफ सी के इक्वल आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। एफ एक्स का मान पुट करके वैल्यू रखेंगे लिमिट की, लिमिट एक्स टेंस टू सी। एफ एक्स का मान क्या है? सर एफ एक्स का मान है कोसेक एक्स। एफ एक्स का मान क्या है? कोसेक एक्स। लिमिट रख देंगे एक्स की जगह सी और लिमिट को हटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में? कोसेक सी। क्या बन जाएगा अपने पास में? कोसेक सी। अब ये सी अलग अलग दिखे इसलिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, कोसेक सी। और ये आ गया समीकरण नंबर 1।
अब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा इस साइड जगह है अपने पास में। तो यहाँ राइट हैंड साइड की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में मुझे एफ सी चाहिए। एफ सी का मान निकालने के लिए मुझे एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स अपने पास में दिया गया है कोसेक अक्स, कोसेक अक्स। और इस कोसेक अक्स में अक्स की जगह क्या रख देंगे, सी, तभी तो अपने पास में क्या आएगा, एफ सी। तो ये है एफ सी इज इक्वल कोसेक सी, क्या बन जाएगा, कोसेक सी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमने देखा कि लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एफ एक्स का जो मान है वो एफ सी के बराबर आया है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन, ध्यान से देखना ना इसको कैसे लिखेंगे, अतः फलन एफ एक्स बराबर कोसेक अक्स एन पाई को छोड़कर, एन पाई को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं पर, क्योंकि एन पाई को तो हम ले ही नहीं रहे ना, सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है, संतत। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। एक तो यहां अंतर है और एक यहां लिखने में अंतर है, बस बाकी सब कुछ चीजें पहले वाली ही है। फंक्शन को ध्यान से देखना है बस। परिमेय फलन है तो हमें वास्तविक संख्या सोच समझ के रखनी है, वो नहीं रखनी जिस पर फलन ही अपरिभाषित हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सेक एक्स का, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक एक्स का, इसको अपन अलग कर देते हैं। बाकी अब अपन आगे बढ़ते, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं सेक एक्स की तरफ। तो सर फलन है अपने पास में, नया पेज ले लेते पूरा। सर फलन है अपने पास में एक सेकंड, फलन है अपने पास में एफ एक्स बराबर सेक एक्स। इस सेक एक्स के सातत्य की जांच हमें करनी है। तो जांच करने के लिए हमें बिंदु चाहिए, तो बिंदु हम मानेंगे। तो माना सी एक वास्तविक संख्या है, सी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अब आप खुद बताओ सी क्या नहीं हो सकता, लेकिन सी डज नॉट इक्वल, सी क्या नहीं हो सकता। तो आप देखो सेक एक्स क्या होता है, सर सेक एक्स होता है 1/cos x। अब आप ये देखो cos x का मान कहाँ 0 होता है, ये आपके सामने मैंने देखो यहाँ लिख के बताया था। cos x का मान 2n प्लस या -1 π/2 पर 0 होता है। तो जहाँ cos x का मान 0 हो रहा है उसको तो हमें लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पर फलन परिभाषित ही नहीं होगा, जहाँ परिभाषित नहीं होगा वहाँ संतत भी नहीं होगा। तो सी जो हम वास्तविक संख्या लेकर चल रहे वो सब वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या नहीं हो सकती, जो सी है वो 2n प्लस या -1 π/2 नहीं हो सकती। और ये n का मान क्या है वो भी आप लिखना चाहो तो साथ में लिख सकते हो, जहां जो n है वो एलिमेंट है किसका, पूर्णांक संख्याओं का, z का, ठीक है। सी का मान सब वास्तविक संख्या, लेकिन सी का मान वो नहीं है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन को हल करेंगे सेम तरीके से जैसे अपन फर्स्ट टाइप को लेकर चल रहे हैं। तो बिंदु सी में सब वास्तविक संख्या, लेकिन 2n प्लस -1 π/2 नहीं है। तो बिंदु सी पर फलन एफ एक्स, बिंदु सी पर
फलन एफ एक्स संतत होगा, फलन एफ एक्स संतत होगा यदि, संतत होगा यदि, फॉर्मूला बनाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स का जो मान है वो बराबर आना चाहिए किसके, एफ सी के। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, एफ एक्स का मान पुट कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और एफ एक्स का मान क्या है, सेक एक्स, क्या है, सेक एक्स। लिमिट जब मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा एस ई सी, दो सी आ जाएंगे तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, सेक सी, समीकरण नंबर 1। ठीक है, राइट हैंड साइड की बात कर लेते। आपको तो तरीके से करना है साइड में, मैं तो देखो कंजूसी कर रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि एक ही पेज में मैं चाहता हूँ काम पूरा हो जाए। बाकी आपको तरीके से हल करना है, बोर्ड की कॉपी भी बड़ी सारी आएगी और आपके पास में भी नोटबुक जो है बड़ी सारी है, आराम से नीचे राइट हैंड साइड को अलग से निकालना है। तो यहाँ देखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की बात हम करते हैं तो सर राइट हैंड साइड में मुझे एफ सी चाहिए, और एफ सी निकालने के लिए पहले मुझे एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स तो दिया हुआ है भाई क्वेश्चन के अंदर, क्या है, सेक एक्स, और एक्स की जगह क्या रखे कि एफ सी मिले, सर सी रखो, तो ये हो जाएगा एफ सी इज इक्वल सेक सी, क्या हो गया, सेक सी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 और 2 से, कि लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स का जो मान है वो एफ सी के इक्वल आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन एफ एक्स, पूरा भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर सेक एक्स 2n ±1 पाई/2 को छोड़कर, इसको तो लिया नहीं ना हमने, तो इसको छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, जो बिंदु हम ले ही नहीं रहे उस पर संतत नहीं होगा। तो फलन था, सोच समझकर बिंदु रखा, फॉर्मूला बनाया, लेफ्ट राइट निकाला, और समीकरण 1 और 2 से पता चल गया संतत है कि नहीं है। यही काम हमने फर्स्ट टाइप के हर एक क्वेश्चन में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पेज को थोड़ा मैं डिवाइड कर देता हूं, थोड़ा सा अपन पेन को भी चेंज कर लेते हैं। अगला जो अपने पास में लास्ट क्वेश्चन है वो है कोट का, किसका है, कोटक्स का। तो फलन है अपने पास में माना फलन, एफ एक्स बराबर क्या है, कोटक्स। टेन एक्स का भी ऐसे ही हो जाएगा, देख लेना ध्यान से, अगर टेन एक्स का भी आए, यहाँ है नहीं इन चारों पार्ट में, लेकिन आए तो आप खुद कर देना। फलन एफ एक्स है कोटक्स, सर बिंदु नहीं है, अरे तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि बिंदु नहीं है, तो मानो, तो कैसे मानेंगे वो देखो, माना सी एक वास्तविक संख्या है, माना सी एक वास्तविक संख्या है, माना सी एक वास्तविक संख्या है, सी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन क्या वास्तविक संख्याओं में कोई दिक्कत हो सकती है क्या, यहाँ सी जो वास्तविक संख्या लेकर हम चल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है क्या, एक सेकंड रुकना भाई, कभी कभी पेन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वास्तविक संख्या, माना सी एक वास्तविक संख्या है,
अब आप ध्यान से देखो, ये जो कोटक्स है ना, इसको ओपन करके देखो। कोटक्स होता है सर कोसक्स बटे साइनक्स, बटे में क्या आ रहा है साइनक्स। बस ये साइनक्स जीरो नहीं होना चाहिए, जहां साइनक्स जीरो है उन बिंदुओं को हम लेंगे भी नहीं। तो बताओ साइनक्स कहाँ जीरो होता है, अभी ऊपर फॉर्मूले बताए थे ना आपको सर, एन पाई के ऊपर। वेरी गुड, ठीक है। तो माना सी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन जो सी है वो डज नॉट इक्वल है किसके, एन पाई की। बाकी सारा काम सेम चलेगा, जहाँ फॉर ऑल है ना, जहाँ जो एन है वो एलिमेंट है जेड पूर्णांकों का, ठीक है। अब बाकी का काम सारा सेम है। बिंदु सी पर फलन एफ एक्स संतत होगा यदि फॉर्मूला बना दो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी आना चाहिए, तब संतत होगा। तो बारी बारी से एक एक वैल्यू निकाल लेते। पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का मान पुट करो, लिमिट एक्स टेंस टू सी। सर एफ एक्स है कोटक्स, तो रख दो भाई कोटक्स। लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कोट सी। क्या बन जाएगा, कोट सी। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अपन राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, और राइट हैंड साइड है अपने पास एफ एक्स बराबर कोट एक्स, और एफ सी चाहिए तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, सी। तो ये बन जाएगा एफ सी इज इक्वल कोट सी, ठीक है। ये थोड़ा सा सही लिख देता हूं, कोट सी। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स का जो मान है वो एफ सी के इक्वल आया है। तो हम लिख सकते हैं अतः फलन कोटक्स, फलन एफ एक्स बराबर कोटक्स एन पाई को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं, 1 बाय 1। एक बार में थोड़ा कम वीडियो समझ में आया तो दोबारा देख लो, बाकी पैटर्न सेम है। सेम फर्स्ट टाइप का जो अपने पास में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छपे। आई होप, मुझे पूरा विश्वास भी है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट जरूर छोड़कर जाए। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और प्रश्नों को आसान बना डालिए।